तुम्हारे बोर्ड्स में 3 महीने बचे हैं एंड इस वीडियो में मैं कोई फालतू ज्ञान नहीं बांटूंगा। मैं सिंपल सटीक 3 महीने की स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें, टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है, जो फॉलो करके मैंने बोर्ड्स में 97 लाए थे। एंड आफ्टर दिस वीडियो आई कैन अश्योर दैट कि तुम्हारे मार्क्स पक्का आएंगे, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम सातवें आसमान पे होगा। हे एवरीवन, आई एम सक्षम। आई स्कोर 97% इन क्लास 10, 99 इन स्टैंडर्ड मैथ्स, 99 एंड 97 इन लैंग्वेज सब्जेक्ट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मुझे इतना बता दो कि तुम्हारा गोल कितना है, तुम परसेंटेज कितना लाना है। प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अब तुमने जितने भी सब्जेक्ट्स में घोटाले करके रखे हैं, चलो उसको ठीक करते हैं। स्टार्टिंग विद मैथ्स में अगर कुछ समझ नहीं आता, वन शॉट देखो, उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके जितने भी फॉर्मूलाज है एक बुक में लिख कर रखो। सेकेंडली एक वीडियो बनाई है मैंने मैथ्स की स्ट्रेटेजीज में, तुम डिटेल में समझ सकते हो। उसके बाद जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसको पूरे अच्छे से 2 से 3 बार करके रखो, बिकॉज वो आते हैं एग्जाम में। देन जंप टू योर एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन सीधे मिलते हैं वहां से। देन पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर एडुकार्ड के लगा लो या ओसवाल के लगा लो, कोई भी एक, बस 2 से 3 सैंपल पेपर लगाना। द सेकंड सब्जेक्ट इज साइंस। अब साइंस एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी थ्योरी है तुम्हारी, एंड आई न्यू कि तुम्हें एनसीईआरटी बहुत टफ लग रही है, एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही। सबसे पहले वन शॉट देखो, वही सर के नोट्स ले लो जो तुम्हें समझा रहे हैं अच्छे से, हैं जिसके नोट्स तुम्हें समझ रहे। एंड साइंस एक ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें नोट्स रीडिंग बार बार करना पड़ेगा। बस रीड भी कर लिया सो यू कैन स्कोर 95 96 अबोव, बट उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है एंड क्वेश्चंस है अच्छे से करना, उसके आसपास के क्वेश्चंस मिलेंगे। पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करके जाना, मिल जाएंगे क्वेश्चन वहां से भी। एंड जितने बॉक्सेस है, जितने डायग्राम्स है, जितने इक्वेशंस है, जितने एक्टिविटीज है, सब कुछ एक बुक में अपने आसान लैंग्वेज में लिख के रखना। एंड डायग्राम लेबलिंग की प्रैक्टिस भूलना मत। देन फिजिक्स वगैरह की बात करें तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तुम एक सैंपल पेपर ले लो, एक रेफरेंस ले लो, या तो बेस्ट है पीवाईक्यूज करो। selfstudy.com एक वेबसाइट है जहां से तुम पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर के क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज कर सकते हो। अब एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतने मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की सराउंडिंग में ही तुम्हें आंसर्स क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे बोर्ड्स में। अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पहले तुम्हें वन शॉट देखना है, फिर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है। जितने कीवर्ड्स मिल रहे हैं एनसीईआरटी में उसको अंडरलाइन कर लो, उसको रट लो। बिकॉज अभी सीबीएसई की अगर बात करें, सीबीएसई के चेकर की माइंडसेट की बात करें, जितने ज्यादा तुम कीवर्ड्स ऐड करोगे आंसर्स में, फॉर सपोज 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट ही लिखना है, एंड वो एक 5 पॉइंट में तुम्हें एक कीवर्ड अंडरलाइन कर लेना है। सो तुम्हारा चेकर का पता दिमाग उसके पास रहता नहीं है, उसके पास सीधा एक आंसर शीट रहती है एंड वो देख के सिर्फ चेक करता है। सो तुम्हें बस अंडरलाइन करना है कीवर्ड, वो देख के तुम्हें मार्क्स दे देगा वो। देन उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन एसएसटी। मैं प्रैक्टिस सैंपल पेपर से करके जाना, बिकॉज वहां के क्वेश्चन दिख सकते हैं तुम्हें। एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें जितने बॉक्सेस दिए हुए, जितने फोटोज वगैरह दिए हुए बुक में, उसको एक बार पढ़ लो एंड उसके एक बार सिंपल सी डेफिनेशन चैटजीपीटी से पूछ लेना। अब इंग्लिश में मैं तुम्हें एक जुगाड़ बताना, जिससे मेरे खुद 57 45 से लेके 97 मार्क्स आए थे इंग्लिश में। मैंने पता है क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी बस बार बार रीड किया था। द वन एंड ओनली थिंग तुम्हें इंग्लिश में करना पड़ेगा एनसीईआरटी। बस अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है एंड तुम पूरी एनसीईआरटी पढ़ नहीं सकते। सबसे अच्छी चीज क्या है, जितने कीवर्ड्स है उसको बस लर्न कर लो एट दैट पॉइंट इन योर आंसर्स एंड अंडरलाइन दैट। सेकेंडली तुम्हें नोट्स बनाने हैं, हर एक चैप्टर के अपने मन से समरी लिखनी है, वो इंपॉर्टेंट लाइंस एंड कीवर्ड्स ऐड करने ऑफ दैट चैप्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है अपने मन से, सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया टेक फ्रॉम चैटजीपीटी, उसको लर्न कर लो अच्छे से एंड एनालाइज द पीवाईक्यूज। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर बस पीवाईक्यू करके जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। अब हिंदी में एनसीईआरटी रीडिंग करना है, वन शॉट देखना है, अगर नोट्स वगैरह बनाने हैं तो बना सकते हो, एंड उसके साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं एंड पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अब अगर संस्कृत की बात करो, जिसमें मुझे 99 आए थे, सो इसमें सबसे पहले तुम्हें पता है अपने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बिकॉज अगर संस्कृत में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम्हारे मार्क्स भी आना मुश्किल है। सो मास्टर साहब से देख सकते हो या बहुत सारे चैनल से वहां से भी पढ़ सकते हो कि हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। जितनी पोएम वगैरह दी हुई है, जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं, हर एक को पहले समझो अच्छे से। देन जितना ग्रामर मिल रहा है हर एक पैराग्राफ में, उसको एक बार अपने मन से लिखो कि इसमें संधि क्या है, इसमें ग्रामर क्या बन रहा है, समास क्या बन रहा है। हियर यू कैन यूज मास्टर साहब की बुक, जो कि मुझे खुद अच्छी लगी थी। देन उसके बाद पीवाईक्यूज कर लेना लास्ट 2 to 3 ईयर्स के, एंड सैंपल पेपर 1-2 कर लेना। चलो लेट्स टेक टू माय थर्ड पिलर, दैट इज योर आंसर राइटिंग। चलो तुम्हारे आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आंसर राइटिंग ऐसी चीज है जो तुम्हें जमती नहीं होगी। एक सिंपल सटीक स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहले आंसर खुद सॉल्व मत करो, पहले आंसर को रीड करो। नाउ फॉर एग्जांपल तुमने एक क्वेश्चन लिया पीवाईक्यूज में से, उसको रीड करो अच्छे से। अब उसके बाद पता है तुम्हें आंसर्स मिलेंगे बहुत सारे एनसीईआरटी से उठाए हुए पॉइंट में से। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने सब पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर लो, उसको लर्न कर लो। देन सेकेंडली, क्योंकि तुमने ऑलरेडी नोट्स पढ़े हुए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी वन शॉट देखा हुआ है, तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, सिंपल सेंटेंसेस तो फॉर्म हो रही होंगे। देन ट्राई राइटिंग बाय योर ओन। बस कीवर्ड्स पे फोकस करो, बस एनसीईआरटी की लाइंस पे फोकस करो, एंड तुम्हें क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए। अब तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन की बात करें, देखो उसके बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन
सेक्शन है तुम्हारा मोबाइल, जो कि ये है। सो ये मोबाइल तुम्हें अपने बॉक्स में डाल के रखना है, जो कि एक डब्बा रहेगा, उस पर ताला लगा के रखना है। उस पर टाइमर लगा लेना ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, एंड वहाँ पे ताला लगा देना जब तक तुम्हें पढ़ाई करना है, क्योंकि वो मोबाइल ही तुम्हारा नोटिफिकेशन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगी फ्रॉम योर वर्क। नाउ लेट टेक टू यू माय फोर्थ पिलर, दैट वाज माय टाइम मैनेजमेंट एंड मेरी कंसिस्टेंसी। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें तुम हर एक चीज जो भी तुम काम कर रहे हो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, प्रॉपरली टाइम पे कर रहे हो। मेरे से टाइम मैनेजमेंट तो हुआ नहीं था इतना अच्छे से, बट मैं जो टू डू लिस्ट में बना के रखता था उसको ट्राई करता था एटलीस्ट मोर देन 50% में उस दिन कर पाऊँ। दैट वाज माय टाइम मैनेजमेंट। अब मैं इसके लिए 2 से 3 करूँ, 3 से 4 करूँ, ये नहीं करता था। इसके लिए मैं करता था 2 घंटे इंग्लिश पढ़ा, 3 घंटे मैथ्स पढ़ा, ऐसे कुछ टाइम मैनेजमेंट करना है हमको टाइम मैनेजमेंट मतलब कि हम वो सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना है उसके लिए हम कितना टाइम निकाल पा रहे हैं, मतलब अपना टाइम कैसे सेव कर पा रहे हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तो तुम्हें टाइम बचाना सीखना है, टाइम निकालना सीखना है, एंड तुम मास्टर बन जाओगे टाइम मैनेजमेंट में। अब तुम्हें जितना पढ़ना है सीरियसली पढ़ो एंड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ो। फालतू में ज्यादा टाइम देके पढ़ो मत कि इस टाइम में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं पढ़ रहा, तुम बस पढ़े जा रहे हो एंड तुम्हारे माइंड में कोई दूसरा थॉट चल रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये एग्जाम क्लियर करनी है फॉर योर पेरेंट्स। सो ऑल द बेस्ट। फोड़ के आना एक बार। बाय। तू तो गया बेटे।